वेलकम डियर सब्सक्राइबर्स, बी हीरो ऑफ इंग्लिश क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2022 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसमें वैसे भी ऑब्जेक्टिव हैं जो आप पढ़े भी हैं, क्लास भी किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को मैंने इसमें रखा हूँ जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देरी किस बात की, तो चलिए आज के इस एपिसोड का हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड। नानू काका को व्यवस्थित किया गया था इन डॉट डॉट डॉट। कहाँ व्यवस्थित किया गया था? तो आप बेहतर जानते हैं कि नानू काका को उस रूम में रखा गया था, उस बेडरूम में रखा गया था जो बेडरूम कहीं न कहीं लेखक का था, मनोहर मालगोंकर का था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ऑथर्स बेडरूम। नानू काका जब मुंबई से दिल्ली आए तो उन्हें ऑथर के रूम में उनको शिफ्ट किया गया, रखा गया। आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द ऑथर हैड टेकन, ऑथर मीन्स लेखक, हैड टेकन लिया था या लिए थे, लेखक जो हैं डॉट 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 लिए थे, कितने दिनों का छुट्टी लिए थे ऑफिस से? तो याद रखिए 2 days ऑफ लीव। इस चैप्टर में लेखक ने मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से 2 दिनों की छुट्टी उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से वह नानू काका को मंत्रालय ले गए थे नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक्स इमरजेंसी, भाषाई आपातकालीन में, ऑलवेज हमेशा, टर्न्ड मुड़ जाते थे या बदल जाते थे टू डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या? जब नानू काका को गुस्सा चढ़ता था तो वह किस भाषा में टर्न हो जाते थे, बदल जाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हिज मदर टंग। उनका जो मदर टंग था, उनका मदर टंग क्या था? मराठी। वह अक्सर जब उनको गुस्सा चढ़ता था काफ़ी, तो वो मराठी भाषा में गाली उली बकने लगते थे, मराठी भाषा में बदल जाते थे वो। आपका चौथा क्वेश्चन है, अच्छा से देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है नानू काका थॉट, नानू काका ने सोचा, दैट की द सेक्रेटरी, सचिव, ट्रीटेड देम, उनके साथ व्यवहार करेंगे, किए, कोल्डली, काफ़ी ठंडे रूप से, अच्छे से, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड नॉट गॉन इन ब्ला 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 ब्ला। कह है कि नानू काका थॉट दैट, नानू काका ने सोचा कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली, कि सेक्रेटरी ने उनके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया, काफ़ी ठंडा से व्यवहार किया, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड नॉट गॉन, क्योंकि वह नहीं गए थे, इन ब्ला 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 ब्ला। कह रहे हैं कि लेखक और नानू काका का जो अच्छा से व्यवहार नहीं किया गया उनके साथ, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वह एक बड़ा कार में नहीं गए हुए थे। जब वह मंत्री से मिलने गए तो वह एक बड़ा कार में नहीं गए, इसीलिए नानू काका को लग रहा है कि उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है आपका नानू काका टुक आउट, नानू काका ने निकाला, हिज चेक बुक, अपना चेक बुक, एंड, और, रोट, लिखा, और चेक, ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और कितने रुपए का चेक लिखा, उसमें कितने रुपए का बिल काटा, उसमें चेक काटा। तो आंसर क्या होगा? 1000 रुपीज़। नानू काका ने क्या किया? 1000 रुपये का चेक काटा था। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, 1000 रुपीज़। कितने हज़ार का चेक काटा था? 1000 रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन है नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे। आइए देखिए,
क्या वजह था दिल्ली आने का उनका? टू सी सम मिनिस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? टू सी, मिलने के लिए, सम मिनिस्टर, कोई मंत्री से, मतलब क्या, किसी मंत्री से मिलने के लिए वह मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, नानू काका वॉज ऑथर्स। नानू काका ऑथर्स के क्या थे? तो याद रखिए, मैटरनल अंकल। आपके जो राइटर हैं मनोहर मालगांवकर साहब, उनके मामा जी थे नानू काका, जो कि गर्मी के मौसम में मुंबई से दिल्ली आ रहे होते हैं मंत्री से मिलने के लिए। अच्छा से अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। बस आप वीडियो पर कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट। द ऑथर, लेखक, हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, कह रहा है कि लेखक को किसके बारे में कुछ संदेह था, या उसके बारे में बहुत जानकारी थी कि उसके पास जाने के बाद ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों से मिलना तो कोई बच्चों का खेल तो होता ही नहीं है। तो किनके बारे में ऐसा राय है लेखक का? तो मिनिस्टर्स, कि जो मंत्री लोग होते हैं उनके बारे में लेखक बता रहे थे कि हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि मंत्री लोग जो होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आपका जो मंत्री है भगवान से 2 कदम ऊपर है, और आपका जो सचिव है वो भगवान से 1 कदम ऊपर है। ऐसा हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। किनके बारे में? मंत्रियों के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है आपका, नानू काका ट्रेवल्ड इन ब्ला 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 ब्ला। नानू काका ट्रेवल्ड, नानू काका ने यात्रा किया इन डॉट 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 डॉट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। आप जानते भी हैं, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था ऑलरेडी कि नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट होता है, लेकिन वह 2य श्रेणी के बोगी में बैठ के दिल्ली से मुंबई से दिल्ली आते हैं। टिकट था 3रे दर्जे का, 3rd क्लास का, लेकिन बैठ के आए 2nd क्लास में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द 2nd क्लास। नेक्स्ट देखिए, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। नानू काका ने लेखक को दिया, क्या दिया? तो आंसर नंबर डी, अ बास्केट, एक टोकरी ना। जब लेखक रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो नानू काका जब वो ट्रेन से उतरे तो उतरते ही उन्होंने क्या किया कि लेखक को एक बास्केट थमाया और बोला था कि जाओ जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुमको बाहर में मिलूंगा। शायद आपको याद आ गया होगा। आगे देखिए, द बास्केट कंटेंड, वो बास्केट कंटेंट जुड़ा हुआ था। उसमें क्या जुड़ा हुआ था? कौन चीज़ से भरा हुआ था बास्केट? उसमें क्या था आखिरकार? तो आप बेहतर जानते हैं कि उसमें बिल्ली का बच्चा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? और कैट। वैसे किटेन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अगर कैट है तो कैट ही भरना होगा आपको। उसमें बिल्ली का बच्चा था, बिल्ली के बच्चे को अंग्रेजी में बोलेंगे किटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। नानू काका के पास तीसरे दर्जी बोल रहे हैं, नानू काका के पास 3रे दर्जा का टिकट था, बट लेकिन ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया इन द 3rd क्लास, 2nd क्लास, 2य श्रेणी के डिब्बे में। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। नानू काका के पास 3रे दर्जे का टिकट था, बट लेकिन ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा किए इन 2nd क्लास, 2य श्रेणी में, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो रूम इन 3rd क्लास, क्योंकि देयर वॉज नो रूम, कोई जगह नहीं था इन 3rd क्लास, तृतीय दर्जे के डिब्बे में। मतलब क्या कि जब नानू काका के पास 3य दर्जे का डिब्बा था, वो टिकट था, तो उसमें क्या था कि जगह ही नहीं था, इसलिए नानू काका को 3rd क्लास टिकट पर 2nd क्लास में यात्रा करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर वॉज मियरली,
तो आंसर क्या हो जाएगा, एन अंडर सेक्रेटरी। द ऑथर वॉज, ऑथर थे मियरली एक तुच्छ सा, क्या थे, ऑथर जो थे लेखक वह एक तुच्छ सा क्या थे, अंडर सेक्रेटरी उप सचिव थे। मियरली मीन्स तुच्छ सा, छोटा सा। आगे देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो आंसर क्या होगा, मनोहर मालगोनकर। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोहर मालगोनकर हैज रिटेन, मनोहर मालगोनकर ने लिखा है द लेसन। ये जो 4 ऑप्शन गया है ABCD में, एक है आई हैव ड्रीम, एक है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक है भारत जी मैं होम और एक है द अर्थ। तो इसमें से मनोहर मालगोनकर का कौन सा कहानी है, बोलिए। ऑप्शन नंबर बी, ए पिंच ऑफ स्नफ, सुंघनी का एक चुटकी। 16 नंबर देखिए, आपका 16 नंबर कह रहा है कि नानू काका रोट, नानू काका ने लिखे ए चेक, वह जो चेक था फॉर ब्ला ब्ला रुपीज़। तो आप बेहतर जानते हैं कि 1000 रुपीज़, नानू काका ने 1000 रुपये का चेक काटा था, याद रखेंगे आप। 17 नंबर देखिए, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, नानू काका हैड प्लान्ड, नानू काका ने योजना बनाया था टू मीट, मिलने का, वॉज ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलने का योजना बनाए हुए थे, कौन था वो, द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। वो कौन थे, कल्याण मंत्री। नेक्स्ट देखिए, रतिराम वॉज द सन ऑफ ब्ला 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 ब्ला। रतिराम जो था वह किसका पुत्र था, तो याद रखिए, आप बेहतर जानते हैं, आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, सोहन लाल रतिराम। यह जो रतिराम है वह सोहन लाल रतिराम का बेटा था। आगे देखिए, डॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। यह जो 4 जो विकल्प दिया गया है ABCD में, इसमें से कौन सा हास्य से भरा कहानी है, कॉमेडी टाइप कहानी है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए पिंच ऑफ स्नफ। 20 नंबर देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय। कह रहा है कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी की तरह। कह रहा है कि ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, वॉज सेड बाय, वो किसके द्वारा कहा गया था इस चैप्टर में, तो बोलिए, आप बेहतर जानते हैं, द फ्रॉड नानू काका। यह जो एक चालबाज आदमी है, झूठा नानू काका, आपको याद भी आ गया होगा कि नानू काका ने ही कहा था कि अरे ईमानदारी जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है दुनिया में, लेकिन वही सबसे बड़ा बेईमान है इस चैप्टर में। आगे देखिए 21 21 कह रहा है कि डॉटर वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। डॉटर वॉज कमिंग, डॉटर आ रहे थे, टू विजिट, मिलने के लिए, द नरेटर्स फैमिली, कथाकार के परिवार से। कौन आ रहे थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नानू काका। नानू काका मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, गर्मी का मौसम होता है, 3य दर्जा का टिकट है उसके पास, लेकिन वह 2य डिब्बे में बैठ के आ रहे हैं, किन से मिलने, कथाकार के परिवार से मिलने और साथ में मंत्री से भी मिलने। 22 देखिए, डॉडर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट। कह रहा है कि कौन जोधपुर कोट पहनकर मंत्री से मिलने गए थे, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मनोहर मालगोनकर साहब को जोधपुर कोट पहना के ना, उसको पगड़ी उगड़ी लगवा के ले गया था ड्राइवर बनाकर ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, मनोहर मालगोनकर। तो इस देखिए, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ब्ला 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 टर्बन, TURBON, यहाँ पे N होगा, मिस्टेक हो गया लिखने में। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ब्ला ब्ला टर्बन। कह रहा है कि उजला रंग का जो जोधपुर कोट था उन्होंने, स्पीकर ने, वक्ता ने पहना हुआ था, मीन्स मनोहर मालगोनकर ने पहना हुआ था, और उसका जो टर्बन है, पगड़ी, वो किस कलर का था, तो याद रखिएगा, ऑरेंज कलर का पगड़ी पहनकर लेखक को ड्राइवर बनाकर ले जाया गया था, कहाँ पर,
मंत्री के पास। कैसा पगड़ी था? ऑरेंज कलर का। और कोट कैसा था? उजला कोट था, जोधपुरी कोट था वो, उजला कलर का। 24 देखिए, नानू काका वॉज टू स्टे, नानू काका को ठहरना पड़ा था फॉर डॉट। कितना दिन? 2 और 3 days, 2 या 3 दिन। आगे देखिए, डॉट इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। कर है डॉट इन्फॉर्म्ड, डॉट ने सूचना दिया था अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। वो जो अंडर सेक्रेटरी थे, कौन? इस चैप्टर के जो लेखक हैं मनोहर मालगोंकर साहब, उनको किसने बताया कि नानू काका जो है यहाँ पे आ रहे हैं? बोलिए, आप बेहतर जानते हैं कि चैप्टर का शुरुआत ही होता है इसी बात से कि मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी, नानू काका वॉज कमिंग, सी सेड। माँ की उद्घोषणा ने मुझे झकझोर सा दिया जब मुझे ये पता चला कि नानू काका आ रहे हैं। तो माँ ने लेखक को बताया था कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। तो आंसर होगा बी नंबर, मदर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वॉज हिज ब्ला ब्ला ब्ला। नानू काका वॉज रिलेटेड, नानू काका का रिश्ता था टू द नरेटर्स, नरेटेड कथाकार से, एज जैसे ही वॉज हिज मदर्स ब्ला ब्ला ब्ला। करें कि नानू काका जो था वह, नानू काका जो थे उसके मदर के कौन थे? वो बोलिए, उनके मदर का भाई थे। लेखक के मदर का भाई थे, तभी तो वो लेखक जो है नानू काका उनके क्या हो गए? मामा हो गए। तो याद रखिएगा कि उनकी माँ का वो कौन था? नानू काका, भाई। 27 देखिए, डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। कह रहा है कि ये पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर है, पात्र है, कौन है? कौन है? नानू काका, सबसे खतरनाक झूठा चालबाज। आगे देखिए, 28 कह रहा है, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, नानू काका में एक अद्वितीय गुण है ऑफ टेलिंग, कौन चीज़? लाइज, झूठ बोलने का। उसमें एक अजीब सा तरीका है। मीन्स क्या? नानू काका जो है वो झूठ बोलने में महान एक्सपर्ट हैं ना। तो टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का उसमें यूनिक तरीका है। झूठ बोल बोल कर वह दूसरे को बेवकूफ़ बनाया करते हैं चैप्टर में नानू काका। 29 देखिए, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि नानू काका हैंडेड ओवर, नानू काका ने दिए अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का चेक, टू ब्ला ब्ला। किनको दिए? तो याद रखिएगा, धोबी को। उन्होंने धोबी को 1000 रुपये का चेक काट कर दिया था। आप जितना अच्छा से आंसर याद रखेंगे उतना आपको परीक्षा के लिए सहूलियत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, नानू काका पोर्टयार्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ ब्ला 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 ब्ला। नानू काका पोर्टयार्ड हिमसेल्फ, नानू काका ने अपने आप को कहा था एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, खानदानी क्या वो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ऑफ महाराजा ऑफ ब्ला 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 ब्ला। कह रहा है कि कहाँ के महाराज के खानदानी अपने आप को पुरोहित बोल रहा था, ज्योतिषी बोल रहा था नानू काका। तो याद रखिएगा, निनौर। नानू काका ने बाद में बताया था मंत्रालय में कि वो निनौर राज्य के जो महाराज हैं, मैं उसका खानदानी क्या हूँ? एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, खानदानी पुरोहित हूँ उसका, खानदानी उसका ज्योतिषी हूँ मैं। कहाँ के राजा का? निनौर राज के। 31 देखिए, नानू काका वॉज अ वेरी ब्ला ब्ला मैन। तो क्या होगा आंसर में? क्लेवर, चतुर। नानू काका बहुत ही चतुर आदमी है। 32 देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ब्ला 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 ब्ला, शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। 33 देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज, ए पिंच ऑफ स्नफ है इनफैक्ट वास्तव में, ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि यह जो पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है वह वास्तव में
किनके चरित्र का पूरा तरह से विवरण है? बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? नानू काका। यह पूरा चैप्टर जो है नानू काका के आगे पीछे घूम रहा है। मीन्स नानू काका जो है उसी के चरित्र का, नानू काका किस तरह का व्यक्ति है, कितना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, नानू काका के चरित्र का ही चित्रण किया गया है, कैरेक्टर स्केच किया गया इस चैप्टर में। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देखिए, मनोहर मालगोनकर वॉज द ब्ला ब्ला ऑन प्रोबेशन। ये ओम नहीं है, एन है, ये ऑन प्रोबेशन कर रहा है कि मनोहर मालगोनकर थे डॉट ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? परख अवधि, ट्रेनिंग पीरियड कर रहा है कि मनोहर मालगोनकर जो इस चैप्टर में है वह किस चीज़ के ट्रेनिंग पीरियड पर है? तो आंसर क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव, और उप सचिव के पद पर इस मंत्रालय में काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं? ओके स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखकर जो फ़ायदा उठाया है इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन से प्रॉब्लम को समझने में आपको दिक्कत आई है। मैं भगवान से उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि आप काफ़ी खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।